नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज के अंदर। आज हम करने वाले हैं BSTC के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, BSTC और CET के लिए जो 2026 के अंदर होने वाली आगामी परीक्षाएं हैं। तो इसके अंदर हम राजस्थान की क्षेत्रफल स्थिति और विस्तार को देखेंगे। उनके बारे में जो क्वेश्चन हैं प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो उनको हम देखेंगे किस प्रकार क्वेश्चन बन रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति किस दिशा में है? तो ये दिशा रहेगी उत्तर पश्चिमी दिशा के अंदर। चलो इसका थोड़ा सा मैप के अंदर देख लेते हैं क्या दिशा रहती है। ये रहा भारत का मैप और राजस्थान की स्थिति कौन से भाग में है? उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। आगे वाला क्वेश्चन है, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। आगे वाला क्वेश्चन है, आगे वाले क्वेश्चन के अंदर है कि राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? तो राजस्थान का आकार है पतंगाकार या समचतुर्भुज है। ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं आगे। इसका जो वर्णन किया था वो HD हेडले ने किया था। राजस्थान की स्थिति है विषम कोणीय चतुर्भुज जैसी है और इसका वर्णन है ये या इस मान सकते हो ये TH हेडले द्वारा बताया गया था। विषम कोणीय चतुर्भुज की स्थिति राजस्थान की आकृति है। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका आधार विषम चतुर्भुज के समान है, उत्तर से दक्षिण की ओर 869 किलोमीटर है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। इसकी स्थलीय सीमा ये गलत है और इसका क्षेत्रफल ये भी गलत है हमारे पास। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 की राइट आंसर रहेगा, वो है इसका आकार है जो विषम कोण चतुर्भुज के है। अभी हमने ऊपर ये देखा था। आगे वाला क्वेश्चन है, आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आप सब जानते होंगे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से, एक मिनट। आगे वाला क्वेश्चन हमारे पास है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो यह है प्रथम। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान प्रथम राज्य है। आगे वाला क्वेश्चन है, आगे वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? ये आप सब जानते हैं राजस्थान है। ये रहा राजस्थान। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? जो अभी बताया था आपको, ये है मध्य प्रदेश और तीसरा है महाराष्ट्र। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? तो यह 10.41 कितना है? 10.41। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से यूरोपियन देशों किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? तो ये आपका राइट आंसर रह जाएगा, नॉर्वे और पोलैंड का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के लगभग बराबर है। और इसके साथ भी अदर जानकारी भी रहेगी। ये है राजस्थान का क्षेत्रफल कांगो रिपब्लिक, जर्मनी, नॉर्वे, वियतनाम, फिनलैंड, पोलैंड और जापान के लगभग बराबर है और ब्रिटेन और न्यूजीलैंड से 2 गुना है और श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, इजराइल से 17 गुना बड़ा है। ये राजस्थान की स्थिति है विश्व स्तर पर। आगे वाला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये आप सब जानते हो, जैसलमेर है। बढ़ते हैं आगे। और भारत का पूछा जाए तो कच्छ जो कि गुजरात का जिला है। प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका राइट आंसर आ जाए 4,000 से 5,000 वर्ग किमी। आगे वाला क्वेश्चन है, आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान की स्थिति और विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? राज्य का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम क्रमशः 869 व 826 है, जबकि ये इसका उल्टा संबंध है। जबकि उत्तर से दक्षिण है वो 826 है और पूर्व से पश्चिम है वो 869 है। इसका उल्टा दे रखा, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ये हमारा सत्य नहीं है। और ये आप जानते हो विषम कोण चतुर्भुज है। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्य सीमा 4,850 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है 1,070।
और भारत का कितना क्षेत्रफल है? 10.41, या फिर इसको 1/10 भाग भी बोल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? जो अभी बताया था आपको, 826 और 869। इससे लंबाई तो है इसकी 826 और पूर्व से पश्चिम की है 869। ठीक है जी, बढ़िए आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम में अंतर कितना है? तो आप देख लेना 869 और 826 का अंतर कितना होगा, तो ये आपका उत्तर आएगा 43 किलोमीटर। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितने किलोमीटर है? जो भी आपने सोल्व किया था वो है 826 किलोमीटर। राजस्थान में पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई कितनी है? ये अभी हमने किया था 869। ये देख लो, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर करते हो तो संभवतः आपके एग्जाम में आंसर सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के बारे में कौन सा निम्नलिखित में से कथनों में से सही नहीं है? इसने सही नहीं पूछा है, तो वो है उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व से पश्चिम विस्तार सही है। ये इस आपका सही है, क्योंकि 826 उत्तर से दक्षिण है, जबकि पूर्व से पश्चिम 869 है। पहला क्वेश्चन सही है। उत्तर से दक्षिण अपेक्षाकृत पूर्व से पश्चिम, ये भी सही है इसका। नहीं सॉरी, ये गलत हो गया, अपेक्षा कम नहीं है। उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व से विस्तार कम है। ठीक, इसका कुल स्थलीय सीमा ये भी गलत है। स्थलीय हमने 4850 देखा था, और इसका अक्षांश 7 से अधिक नहीं है। नहीं, ये 2 क्वेश्चन एरर है इसमें, 2 और 4 को लेके। बढ़ते आगे वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत है, ये डिलीट हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते आगे। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई वाले 2 रेखाएं जिस जिले में एक दूसरे को काटती है वो है नागौर। लामपलोई गांव में काटती है दोनों रेखाएं, अक्षांश और देशांतर की। ये पढ़ लेते हैं यहाँ पे। वर्तमान में सेटेलाइट से गगराना गांव, जो कि कहाँ पे, मेड़ता तहसील नागौर के अंदर, इसको मध्य गांव घोषित किया गया है, मध्य बिंदु है। लेकिन जो लोक सेवा आयोग है राजस्थान का, वो लामपलोई नागौर को मानता है। आप इसको यहाँ पे स्ट्रक्चर देख पाएंगे, लामपलोई गांव को, यहाँ पे नागौर की स्थिति ये रही इसके अंदर। बढ़ते हैं आगे। और हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ लिया था कि यहाँ से लंबाई यहाँ तक कितनी है, 826, और इससे कितनी है 869। 1/10 भारतीय भौगोलिक सीमा का हिस्सा है, और 4850 इसकी स्थलीय सीमा है। और अक्षांश देखा जाए तो 23°03 से लेकर 30° 12 तक है। और इसी प्रकार देशांतर देखा जाए तो 6769.30 से लेके 78.17 तक फैले हुए हैं। तो बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन आ गया कि पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है, कौन पूर्व से कौन पश्चिमी है, इस प्रकार से उसको देखना है। सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं ये, अगर आपको मैप करना आता है। इसका 2 नंबर राइट आंसर रहेगा। सबसे पहले आएगा जो पूर्व से है, पूर्व में कौन आएगा, सब बूंदी, बूंदी के बाद में कौन है, अजमेर, अजमेर के बाद में कौन, उदयपुर, उदयपुर के बाद में नागौर। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है, श्रीगंगानगर शहर में श्रीगंगानगर जिला में कौन सा भाग में स्थित है? आप सब जानते हो, उत्तरी भाग में स्थित है गंगानगर और हनुमानगढ़। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार सुव्यवस्थित करना है, कौन से पूर्व से पश्चिम, ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए इसको। ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट आंसर रहेगा। पहले करौली आएगा, करौली के बाद ठीक बाद में स्वामी माधवपुर आएगा, स्वामी माधव के बाद में अजमेर आएगा, अजमेर के बाद में जोधपुर आएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम, पूर्व से पश्चिम की ओर, ये हमने अभी कर लिया था। इसी प्रकार का तीसरा क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहले क्या आएगा, पूर्व से पश्चिम, तो इसका आएगा बूंदी, पहले बूंदी आएगा, फिर अजमेर आएगा, फिर पाली, फिर बाड़मेर। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से राजस्थान में सबसे दक्षिणी भाग में कौन सा भाग स्थित है? तो आप सब जानते हो, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर तीनों दक्षिण भाग के अंदर है। राजस्थान के जिले पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम, पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा इसने, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व की से पश्चिम की ओर देखेंगे तो हमारा उत्तर आएगा इसका धौलपुर आएगा। सबसे पहले धौलपुर, बाद में अजमेर आएगा, अजमेर के बाद में पाली, पाली के बाद में जैसलमेर। ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है,
सॉरी, ये यहाँ से आगे पीछे हो गया। आगे वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर सुव्यवस्थित करना है जिलों को। सबसे आप जानते हो उत्तर में कौन कौन सा, गंगानगर है। गंगानगर के बाद में कौन आएगा, बीकानेर आएगा। इस प्रकार 2 से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 3 नंबर बढ़ते हैं आगे। रामदेवरा जैसलमेर कौन सी डायरेक्शन के अंदर है, ये आप सब जानते हो। रामदेवरा जैसलमेर मुख्यालय किस दिशा में स्थित है, ये अच्छा क्वेश्चन है। पूर्व की दिशा में है। अगर आप मैप अच्छी तरह से कर पाते हो तभी इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले आपको मैप आना बहुत जरूरी है। राजस्थान के नक्शे में किसने कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है, ये आप सब जानते हो, राजसमंद। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है। आगे वाला क्वेश्चन है, अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है। जो 2 जिलों के बीच में दूरी बनाता है वो है उदयपुर और जयपुर के बीच में दूरी है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, हाई लेवल की मान सकते हो इनको। राजस्थान की कुछ स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, जो कि हमने अभी की थी। टोटल पूछी जाए तो 5920। इसको अंतर्राज्यीय सीमा है 48,050 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, अभी आपको बताई थी 1070। आगे वाला क्वेश्चन है, जो पाकिस्तान के साथ जो सीमा जानी जाती है उसको क्या कहते हैं, रेड क्लिफ सीमा के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के अंदर सीमा कौन सी रेखा क्या कहलाती है, अभी बताई थी आपको, रेड क्लिफ सेना लाइन, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ के रूप में मानी जाती है, किसके रूप में रेड क्लिफ रेखा जो किस देशों के मध्य है, तो वह है भारत और पाकिस्तान के मध्य, मैकमेनो है, और भारत और चीन के मध्य। आगे वाला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कौन कौन से हैं, उत्तर से दक्षिण का क्रम सही करो। सबसे पहले कौन कौन आएगा, सबसे पहले श्रीगंगानगर आएगा, गंगानगर के बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर। कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के जिलों में पाकिस्तान की सीमा नहीं लगती। श्रीगंगानगर के साथ लगती है, जैसलमेर के साथ लगती है, बाड़मेर के साथ लगती है, जोधपुर के साथ नहीं लगती। अब इसके साथ एक फलोदी लगती है। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के किन जिलों में पाकिस्तान की सीमा नहीं लगती है, नहीं लगती है, ये है हनुमानगढ़। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा पर 4 जिले जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर। सर्वाधिक लंबाई किस जिले की है, तो आप सब जानते हैं जैसलमेर की है। बढ़ते हैं, जान लेते हैं किस की कितनी लगती है। सब ज़्यादा है वो जो लगती है वो है जैसलमेर की। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर या निकट नहीं है, तो बीकानेर है, बाड़मेर है, श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ नहीं है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता। राजस्थान का कौन सा पाकिस्तानी सीमा के निकट नहीं है, आप सब जानते हो कौन सा। ध्यान से पढ़िए, राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के निकट है, सबसे निकट श्रीगंगानगर है। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भौगोलिक के रूप में सबसे दूर है, कौन सा दूर है, मुख्यालय की बात की जा रही है, बीकानेर और सबसे नज़दीक श्रीगंगानगर, सबसे दूर बीकानेर। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले की सीमा राजस्थान के कौन सी सीमा गुजरात के साथ सबसे कम लगाती है, तो आप सब जानते हो बाड़मेर कितने किलोमीटर लगती है, तो ये लगती है 14 किलोमीटर ही। अंतर्राज्यीय सबसे कम सीमा लगाता है बाड़मेर, किसके साथ, गुजरात के साथ। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो वो रहेगा मध्य प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश के साथ रहेगी 1600 किलोमीटर। बढ़ते हैं आगे, इसका थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ कितने किलोमीटर, 1600, जो कि अंतर्राज्य सर्वाधिक अंतर्राज्य वाला है। और जिला पूछ लिया जाए तो राजस्थान का वो है झालावाड़, और न्यूनतम पूछ लिया जाए तो बाड़मेर, जो किससे है, गुजरात के साथ है। और कितने मध्य प्रदेश के साथ कितने जिले लगते हैं, 10 जिले लगते हैं। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में मध्य प्रदेश के साथ संयुक्त सीमा लगाता है, ये है झालावाड़। बढ़ते हैं आगे।
आगे वाला क्वेश्चन है, जिस राज्य में राजस्थान की सबसे कम सीमा लगती है, सबसे छोटी सीमा लगती है, वो कौन सा है? तो वह है पंजाब, मात्र 89 किलोमीटर 89। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों ही लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर के पंजाब की लगती है और अंतर्राष्ट्रीय बोले तो पाकिस्तान के साथ सीमा भी लगाता है, और इसके साथ बाड़मेर भी ऐसा ही जिला है। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जिसके गुजरात व पाकिस्तान दोनों के साथ लगती है, वो अभी बताया था आपको बाड़मेर। और गंगानगर भी ऐसा ही है, वो पंजाब और पाकिस्तान के साथ लगाता है। आगे वाला है, राजस्थान के किन जिलों की सीमा गुजरात के साथ मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सिरोही लगाता है, डूंगरपुर लगाता है और बांसवाड़ा लगाता है, प्रतापगढ़ नहीं लगाता। इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिलों में अधिकतम जिले की सीमा स्पर्श करता है? वो है पाली। ये 2-3 है, जरूरी नहीं है इसके साथ हो। पाली के साथ 8 सीमों की अधिकतम लगती है, लेकिन जो वर्तमान में जो जिले चेंज हुए हैं उनके साथ अलग अलग लगते हैं। 7 जिलों के साथ कई बन जाते हैं। वर्तमान में चित्तौड़गढ़ है, पाली है, नागौर और जयपुर, इन सब के साथ ही 7 जिलों में लगती है। पहले 8 हुआ करता था, वो था पाली के साथ। अब चित्तौड़गढ़, पाली और नागौर और जयपुर के सबके साथ कितने जिले लगते हैं? 7 जिले लगते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, आगे वाला राजस्थान की सीमा भवानी मंडी रेलवे स्टेशन किस सीमा पर स्थित है? तो यह है भवानी मंडी, मध्य प्रदेश, जो कि झालावाड़ के अंदर है। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के उन जिलों के नाम बताइए जिनकी सीमा राजस्थान किसी राज्य या देश के साथ नहीं लगती। तो ये आपको पता होना चाहिए, तो सोच लीजिए कौन सा नहीं होगा, वो सोचिए पहले। जैसे मेरे की तो लगती है पाकिस्तान के साथ, ये नहीं हो सकता। इसके साथ देखेंगे दूसरा गंगानगर, ये भी नहीं हो सकता तीसरे वाले ऑप्शन में। और चौथे वाले ऑप्शन में हमने देखा था ये डूंगरपुर तो सीमा लगाता है गुजरात के साथ, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जोधपुर, पाली, दौसा, नागौर, बूंदी, राजसमंद और अजमेर किसी के साथ सीमा नहीं बनाते। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला जो राजस्थान की किसी भी सीमा के साथ या अन्य देश के साथ सीमा नहीं बनाता? वो है जोधपुर। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के वे जिले की भौगोलिक राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ नहीं लगती। तो वो है बूंदी, दौसा, राजसमंद, जोधपुर। इसको टिक मार्क करना हो सबसे पहले, वो उसका उल्टा सोचना चाहिए ताकि इसका क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाए। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य के साथ नहीं छूती है? तो वो हो जाएगा बूंदी। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं करती? तो पंजाब की करती है, उत्तर प्रदेश की करती है, हरियाणा की करती है, लेकिन दिल्ली की नहीं करती। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करता? ये क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि ये सारे ही साझा नहीं करते, जबकि एक ही करता है। कौन सा? बाड़मेर। ये राजस्थान पुलिस 2020 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है और ये डिलीट भी हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि जब भी कोई आपको क्लास अपडेट हो तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।